नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हुए हैं अजमेर। अजमेर का मैगजीन दुर्ग। यह है 1 नंबर रूम। इसमें कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई है, अभी बहुत ही अच्छी अवस्था के अंदर है, कंडीशन अच्छी है। बीच में बगीचा भी है और तोहफे वगैरह रखी हुई है। मैं अभी आपको सभी बताऊंगा। देखते हैं, इसमें कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई है। अब 1 नंबर में चलते हैं। देखो, इसमें एक तो पुराने फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। ये देखो, इसमें जो मोहर वगैरह थी उनके, और ये जो चूड़ियाँ, खिलौने, मिट्टी की गाड़ियाँ, ये जो प्रतिमाएं मिली है उनके फ़ोटो है। ये कुछ बर्तन वगैरह, इसमें अभी म्यूजियम का काम चल रहा है। ये फ़ोटोज़ है। ये जो मर्दबान मिले हैं वो है पुराने, काफ़ी पुराने हैं, जो पुरानी सभ्यताओं के अंदर थे। इनमें देखो, कुछ के ऊपर ईयर लिखा हुआ है, इनमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसकी 1428 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 1422 लिखा हुआ है इनके ऊपर। और भी काफ़ी सारे हैं। ये लघु मर्दबान है, कुछ और भी है कलाकृतियाँ, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। कुछ बड़े मर्तबान है, मिट्टी के बर्तन, तो लगभग 14वीं शताब्दी के है। कुछ मानव की आकृतियाँ वगैरह भी मिली है। ये लगभग 1st सेंचुरी की है। इनमें कुछ प्रतिमाएं, बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं मिली है। जो ये देखिए, इनमें पशु आकृतियाँ हैं। ये भी लगभग, ये देखो, 5000 साल पुरानी आकृतियाँ है इसमें। ये खिलौना गाड़ी भी लगभग 5000 साल पुरानी है, इसमें लिखा हुआ है इनके ऊपर। ये सब जो आकृतियाँ दिख रही है 5000 साल प्राचीन है। यहाँ पे कुछ पक्की मिट्टी के कंगन, और जो प्राचीन समय में जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम जो कंगन वगैरह होते थे वो दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सिलबट्टा। सिलबट्टा किसे कहते हैं वो आप बता देना। ये ईंटें मिली है, बड़ी सी, लगभग 1 फुट लंबी होगी ये ईंट। ये भी ईंट है। ये शिष्ट के पत्थर है, और ये बाट है इसमें, प्राचीन काल के, जिनमें कुछ वस्तु वगैरह तोलते थे वो। और एक ये देखो, बहुत बड़ा बड़ा सा मटका सा है। लगभग इसकी हाइट 4 फुट होगी, और 3-1 फुट तो ये चौड़ा होगा, बड़ा सा है। इनमें है ये तांबे की कुल्हाड़ियाँ, गणेश्वर सभ्यता की, लगभग 5000 साल प्राचीन। इनमें भी जो शिष्ट के पत्थर रखे हुए, ब्लेड वगैरह, जो प्राचीन ब्लेड होते थे पत्थरों के। यहाँ भी हड़प्पाकालीन मंदिर है, मंदिर नहीं, सॉरी दोस्तों, मर्दमांड है। सब सब 5000 वर्ष प्राचीन है, इनमें लिखा हुआ है सभी के ऊपर। यह जो कुछ लगभग हड्डियों के या बनाए हुए है कुछ आकृतियाँ। और यह जो अपन हड़प्पा सभ्यता में योगी की मूर्ति देखते हैं ना, जिन्हें कुछ लोग राजा बताते हैं या कुछ पुरोहित, वो मूर्ति यही है। और ये, और कुछ मोहरे मिली है, मोहरे बढ़ते हैं जो, ये सजावटी के और भी बर्तन है। यहाँ पर पशु पक्षियों की आकृतियाँ, ये देखो, ये कुछ टूटा हुआ है, मोर के टाइप के कुछ है। ये देखो, सभी बहुत ही प्राचीन है। इसमें कुछ बर्तन ढकने के लिए जो होते हैं ना, यहाँ पे अपने राजस्थानी में उसे क्या बोलते हैं, चिपड़ियाँ। टिप्पणियाँ, या कहीं पे ढकनी वगैरह बोलते हैं, वो है। देखो कितनी सुंदर कलाकृति बनाई हुई है। इसके अलावा ये सभी जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं वही बर्तन है, 5000 साल प्राचीन। इनमें ये 2 नंबर है जो बंद है। ये जो इसमें
एक तोप रखी हुई है यहाँ पे। ये जो बर्तन है, क्योंकि अंग्रेज़ों का सेंटर था इसलिए उस टाइम जो खुदाई हुई थी वो सभी यहाँ पे लाके उन्होंने रख दिए थे। ये हम 3 नंबर रूम में आ गए। ये फ़ोटो लगे हुए, बाद में अंदर हम आपको दिखाएंगे दूसरे भी कलाकृतियाँ हैं बनी हुई। शिव और पार्वती की मूर्ति जो 10वीं शताब्दी की है। देख लो दोस्तों, कम से कम 1100 साल प्राचीन। ये है शिव की मूर्ति जो 14 से 15वीं शताब्दी, ये जो 14वीं शताब्दी की है। ये भगवान विष्णु की मूर्ति, ये भी बहुत ही प्राचीन है। जो 19वीं शताब्दी से। और ये भगवान सूर्य की मूर्ति, ये भी बहुत ही प्राचीन, ये भी 14वीं शताब्दी की है। इसके अलावा ये भगवान विष्णु की मूर्ति जो मिली है ये 15वीं शताब्दी की है। और ये चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति है जो 18वीं शताब्दी की है। इसके अलावा ये कुबेर, धन कुबेर की मूर्ति है, वो भी लगभग 12वीं शताब्दी की है। और ये भगवान कृष्ण की प्रतिमा, इनके हाथ में जो बांसुरी तो है नहीं, ये तो नई है, प्राचीन नहीं है, 20वीं शताब्दी की है। और ये 10वीं शताब्दी की, देख लो, बहुत ही लिंगोद भाव नाम लिख रखा है इन्होंने। 10वीं शताब्दी का बहुत ही अच्छी कलाकृति की हुई है। ये देखो, एक तो उल्टे है पूरे, और इनका तो पता नहीं क्या है। ये देखो, एक व्यक्ति कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण है या कौन है, ये तो शंख बजा रही है। देखो क्या है, नाम तो पता नहीं है मुझे भी, आप बता देना किसी को पता हो तो। यहाँ भी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, ये देखो, 12वीं शताब्दी, ये है 12वीं शताब्दी की। इसके अलावा ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, ये है 16वीं शताब्दी की। ये तो पत्थर की बनी हुई है, मकराने टाइप की, और ये ब्लैक पत्थर की है। ये है भगवान ब्रह्मा की, 11वीं शताब्दी की। और यह है गणेश जी की। और ये है कुबेर जी की मूर्ति जो 11वीं शताब्दी की है। यहाँ पर जो गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी हुए, उनका कुछ इतिहास लिखा हुआ है। उन्होंने जो इतिहास लिखा था, वो जो उनका कहाँ पे जन्म हुआ था, सिरोही के रोहिड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था। और लॉर्ड कर्जन जिन्होंने इस संग्रहालय की स्थापना की थी, ये वही संग्रहालय है, उनका कुछ लिखा हो। और यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है, उसमें ये अजमेर में जो भी देखने लायक जगह है वो इसमें दिखा रही है, बहुत ही अच्छे से व्यू से। ये जो फोटो देख रहे हो, यही है अपने गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास क्रमबद्ध रूप से लिखा है। इसमें ये भी पुराने किले का, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों की मूर्ति है 8वीं शताब्दी की। देख लो दोस्तों कितनी प्राचीन है। ये टूट भी गई है जगह जगह पे। इसकी कलाकृति आप देखो, देखो इसको कैसे, किस तरीके से काट काट के बनाया है, क्या कला रही होगी उन लोगों के पास में। ये है लक्ष्मी जी की मूर्ति जो 17वीं शताब्दी की है। और ये है भगवान विष्णु की। ऐसी मूर्तियाँ जो मिली थी वही है। ये भगवान वराह की मूर्ति है, ये लकुलिश 8वीं से 9वीं शताब्दी की है, जो चित्तौड़ के, जिन्हें एक तरीके से उन्हें माली की माना जाता है, जो सिसोदिया राजवंश है, इन्हें ही आराध्य देव मानते हैं। यह वराह की मूर्ति प्राप्त हुई है जो 11वीं शताब्दी की है। इनके ऊपर ये क्या है, सुअर सा कुछ बना है, और इसके साइड में बैठे हैं। यह भैरव की मूर्ति है जो 12वीं शताब्दी की है। और यह शिव की मूर्ति है जो 10वीं शताब्दी की है। बहुत ही अच्छे से कलाकृति की रखी है। यह देखो नक्षत्र, इसके ऊपर ये देखो नाम भी लिखे हुए हैं। कली पतात, ये थोड़ी सी लैंग्वेज तो दूसरी ही है, कोई पढ़ सको तो पढ़ लेना। ये है 14वीं से 15वीं शताब्दी की। ये भी लकुलिश ऋषि की मूर्ति है, जिन्हें हम मेवाड़ के आराध्य देव मानते हैं। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है 10वीं शताब्दी की। ये एक अपने वाहन के ऊपर चढ़ के बैठे हैं।
ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये भगवान शिव की है, जो रथ के ऊपर सूर्य भगवान है। भगवान सूर्य का जो मूर्ति है। ये देखो इनमें घोड़ों की कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े हैं उनके ऊपर। ये है 17वीं शताब्दी की। इसके अलावा ये भी एक मूर्ति है, ये तो है तो पता नहीं किन की, ये लगभग अपने है महात्मा बुद्ध की है। और ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। ये मूर्ति मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये 10वीं शताब्दी की मूर्ति है भगवान शिव सूर्य की। और ये भी 12वीं शताब्दी की है, भगवान ब्रह्मा की। बहुत ही अच्छी कलाकृति की गई है इसके ऊपर। ये मकराने के पत्थर की है शायद। ये है अपने भगवान विष्णु की मूर्ति जो ब्लैक पत्थर की बनी हुई है, 11वीं शताब्दी की। इसमें चित्रकला से संबंधित कुछ वस्त्र चित्रकला, ये जो ग्रीन कलर दे रखा है, ये तो इन्होंने फ़ोटो अभी बनाई है, लेकिन हम अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। ये देखो बहुत ही अच्छे से भूल भुलैया का टाइप की है। यहाँ पे पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ लिखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान, आप पढ़ लेना वीडियो को रोककर। इसके अंदर फोटो लगे हुए हैं। अब ये देखो, ये दोस्तों पृथ्वीराज रासो के फ़ोटो है। इनके ऊपर लिखा हुआ तो हिंदी में है, लेकिन संस्कृत और हिंदी मिक्स ही है। इसका मैं अर्थ तो निकाल नहीं सकता, इसलिए आप पढ़ लेना जिसको पढ़ना है वो रोक रोक के। ये अपने पृथ्वीराज रासो के फ़ोटो है जो लगभग 17वीं शताब्दी में बने थे। यहाँ भी वही है, पृथ्वीराज रासो के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो पृथ्वीराज अपन, ये तो शायद वही है जो सहयोगिता वाला, सहयोगिता को वो घोड़ी से ऊपर उठा के लेके आते हैं, वो है। और ये कौन सा फ़ोटो है, शायद महल में बैठे हुए जो पृथ्वीराज थे उनका फ़ोटो है। और ये जो अपन देखते हैं ये भी सहयोगिता का ही होगा शायद। ये महल में है पृथ्वीराज चौहान, और ये भी उन पृथ्वीराज चौहान का ही फ़ोटो है जो भारत के एकमात्र सम्राट हुए हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये भगवान कृष्ण का है, कृष्ण लीला का। और ये जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कुछ महाभारत युद्ध के टाइम का होगा शायद, ये भी भगवान कृष्ण का फोटो है। और ये भी कृष्ण मथुराधीश, ये भी कृष्ण लीला का है फोटो। और ये फोटो आप देखो, ये देवी जी की मूर्ति है जो, और ये सीताराम की मूर्ति है। ये मकरवाहिनी चतुर्भुज जो मूर्ति भारत में सबसे पहले जो मूर्ति बनी थी वो माता गंगा की बनी थी, वो यही मूर्ति है। ये देखो ये वही फोटो है, सीताराम लक्ष्मण भगवान राम के जो दृश्य है वो दिखा रहे थे इसमें। ये राजा बुद्दर सिंह करके लिखा है 19वीं शताब्दी के। ये फोटो तो देख के आप पहचान नहीं लोगे, ये हमारे भारत के वीर सम्राट महाराणा प्रताप जो भारत की पहचान है। ये भिनाई में राजा जगत सिंह का फ़ोटो है कुछ वार्तालाप का, ये फ़ोटो भी आप देख के पहचान लोगे, ये महाराजा जवान सिंह का है। और ये फ़ोटो सलीम का, अब सलीम कौन थे वो आप बता देना, सलीम का फ़ोटो है। और ये है राजपूत राजकुमारों के कुछ फ़ोटो है दे रखी है। यहाँ पे भी एक राजकुमारी का फ़ोटो लगा रखा है, यहाँ पे एक आराम करती हुई राजकुमारी का फ़ोटो लगा रखा है और ऊपर लिख रखा है कि आराम करती हुई राजकुमारी। और ये मुग़ल राजकुमारी का फ़ोटो है जो, ये भी कुछ राजकुमारियों के फ़ोटो लगा रखे हैं। ये जो आप देखो ये है प्राचीन समय के शाही कोट, जो अब है तो पता नहीं किन की, अंग्रेज़ों की है या राजा महाराजाओं की। 20वीं शताब्दी की बता रहे हैं, शायद अंग्रेज़ों की ही होगी। और यह है रानियों की, रानियों के कपड़े, ओढ़नी कांचली और घाघरा इनमें ये लगा रखा है। ये देख लो, आप देख लेना, यह भी 20वीं शताब्दी की है। उस टाइम भी अच्छी कलाकारी थी।
और देखते हैं, चलते हैं आगे। ये है 5 नंबर रूम, इसका नाम है जैन दरगाह। ऐसे सभी गेट ये रूम बने हुए, इनके नाम हैं अलग अलग। इसके अंदर देख ले। अच्छा, इसमें तो जैन मुनि उन्होंने जो तपस्या की थी और उनकी जो मूर्तियाँ थी, ये भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति बहुत ही बड़ी, कम से कम 4 फुट तो चौड़ी होगी, 3 फुट, 11वीं 12वीं शताब्दी की है, 4 बाई 5 की होगी शायद। ये उनकी फ़ोटो दे रखी है। और ये भी जैन तीर्थंकर की मूर्ति है, ये ऋषभ देव की मूर्ति। अब ये तो 16वीं शताब्दी की बता रहे हैं, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। ये भगवान शांतिनाथ जैन की है, ये भी 15वीं शताब्दी की है। और ये 12वीं शताब्दी की है, जैन तीर्थंकर। नाम तो इन्होंने लिखा नहीं है, क्या है पता नहीं। और ये भी जैन तीर्थंकरों की जो संयुक्त फोटो होगी वो है। अब है तो किनकी वो तो पता नहीं मुझे। ये भी मूर्तियाँ दे रखी है इन्होंने, सब जैन तीर्थंकरों की है। क्योंकि प्राचीन समय में जो मूर्तियाँ मिलती थी वो अंग्रेज़ों ने सब यहाँ पे ला के रखी थी। ये अंग्रेज़ों का मेन सेंटर था। ये भी भगवान पार्श्वनाथ की है, ये जैन सरस्वती की मूर्ति है, और ये भी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ दे रखी है इन्होंने। अब हम नए रूम में आए, इससे वास्तुखंड बोलते हैं। इसमें ये जो मुग़ल शासक का फ़ोटो है इसमें एक लगाया हुआ, जब इन्होंने चित्तौड़ को जीता था उस टाइम का ये फ़ोटो है। और ये आपने देखा होगा अकबर का फ़ोटो है, जो यहाँ पे आए थे अपने अजमेर दरगाह में ज़ियारत करने के लिए, उस टाइम का है ये फ़ोटो। ये एक यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है, इसमें ये 2.5 दिन का झोंपड़ा दिखा रहे हैं। ये हम पहले देख के आए हैं अभी कुछ देर पहले, आपको बाद में दिखाएंगे। आगे चलते। ये मूर्ति देखो आप, ये मूर्ति सबसे पुरानी है, देख लो, 1004 ईसा पूर्व की। देख लो, आज से लगभग 3000 साल पुरानी। देखो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। अब है तो क्या, वो तो अपन पढ़ नहीं सकते। ये हाथ टूटा हुआ है इनका और सिर तो है ही नहीं। 3000 साल प्राचीन मूर्ति है ये। मुझे यहाँ पे यही लगी सबसे प्राचीन मूर्ति तो। ये 6 नंबर, इसमें अस्तर शस्त्र कुछ लगा रखे हैं। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, दूसरा वीडियो बनाएंगे। ये अस्तर शस्त्र रूम है, इसमें आए हैं देखने के लिए। ओके दोस्तों।